बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक्सप्लिसिट द कोच ऑफ रेवेनेंट एक्स पार्क। आपकी टीम के लिए सबने सोचा था ग्रैंड फाइनल्स में नजर आएंगे। व्हाट आर यू डूइंग हियर इन द सेमीज? 4 वीक का टूर्नामेंट था, 3 वीक हमारे पास मोमेंटम अच्छा था, हम लोग की डिसीजन मेकिंग अच्छी थी। लास्ट वीक में थोड़ा इधर उधर चोक हो गया हियर एंड देयर, मतलब बेसिक गलतियां करी हमने, तो जिसकी वजह से वी एंडेड अप बीइंग इन द सेमीफाइनल्स। बट कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से भी कर ही लेंगे, ईजी है करना। बस हमें जो बेसिक मिस्टेक्स करी है वो चीज़ें रिपीट नहीं करनी है, बस इतना ही है। Okay, मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है। सेमीफाइनल्स ऑफ टू अ डिसेंट स्टार्ट, डे 1 भी काफी ठीक ठाक गया था, बट हाउ डज इट फील टू कोच दिस टीम दैट हैज नो सेट आईजीएल्स? 4 असॉल्टर्स हैं और चारों सबसे बेहतरीन असॉल्टर्स हैं अभी सीन में। इनिशियली इट वाज डिफिकल्ट कि स्टार्टिंग में सबको समझाना कि मतलब ऐसा कोई नहीं होता डेजिग्नेटेड कि ये बंदा ये करेगा, ये बंदा वो करेगा। मतलब यू हैव टू टेक अकाउंटेबिलिटी। मतलब 3 बंदे एक बंदे पे रिलाई नहीं कर सकते कि वो तुम्हारे लिए डिसीजन ले कि कहाँ जोन लेना है, कौन सी फाइट लेनी है। तो ये चीज़ें सबको खुद से लेना पड़ता है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टार्टिंग में इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट था, तो अभी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो गई है, तो अब थोड़ा बेटर ईजी लग रहा है चीज़ें। आई मीन आई थिंक ओवर टाइम आपको भी एडजस्ट हो रहा है कि इस टीम के साथ कैसे खेलना है। बट आज डे नंबर 2 है हमारे सेमीफाइनल्स का। आज के लिए आपने कुछ टारगेट सेट किया है कि कोई पॉइंट एवरेज आपको मेंटेन करने चल रहा है? एट द एंड ऑफ द डे यू वांट टू बी बिटवीन 80 to 90 और मे बी टचिंग 100? कोई पॉइंट टारगेट तो नहीं है, बस एज सच तो हमारा तो ऐसा है कि मतलब जो भी हम मैच खेल रहे हैं उसमें हम बेस्ट आउटकम निकालने का कोशिश करेंगे, कि जितना भी बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है वो निकालने की कोशिश करेंगे, और उसमें जितने पॉइंट निकल सकते हैं निकलेंगे। ऐसा कोई टारगेट नहीं है, मतलब वी खुद से एक्सपेक्टेशन रख के अगर कोई चीज़ें लेफ्ट राइट होती है तो खुद पे प्रेशर डालने का कोई पॉइंट नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। Well, that was a lot of great insights. Thank you so much. बड़ी चुनौती, नेट बिल्कुल सही जगह पे आ रहे हैं। अनुज टोपी का खात्मा हुआ, व्हाइट वॉकर्स 2 प्लेयर्स क्लोज रेंज में, प्रोटोन जस्ट सामने। लगातार नेट्स डालने की कोशिश, रेवेनेंट एक्स पार्क वो लड़ना चाहते हैं, वो जीतना चाहते हैं, और लीजिए आगे चाहते हैं। एक ट्रेड यहाँ पे जरूर आया, बट वो नॉक प्लेयर, उनका खात्मा। अपने कप्तान निंजा जोड़ को बचा नहीं पाए रेवेनेंट एक्स पार्क। मुश्किलें वो काफी ज्यादा बढ़ी हैं, बट ठीक है, 3 प्लेयर्स कम से कम वो जोन के अंदर एंट्री अपनी बना चुके हैं। पर भाई ये सारे खिलाड़ी आए, बट मिथुन के पास बहुत बड़ा मौका, टीममेट अपने सपनों को रियलिटी बनाते हुए। मौका बहुत बड़ा है, चारों प्लेयर्स यहाँ पे हैं, और एक्वा नॉक्स का बचना संभव। हर्षिल एक और फ्रैग कंफर्म किया उन्होंने, बट ग्रेविटी आखिर कितनी देर तक वहां बैठेंगे? वो चुपचाप बैठे थे, डैडी को अंदाजा नहीं था। ग्रेविटी ने नॉक निकाल के खात्मा किया, बट सीट स्विच करी, आगे जाने की कोशिश, डैमेज बहुत पड़ता हुआ। जोन के एजेस तक वो पहुंच चुके हैं, बट जीतना मुश्किल। जोनाथन खत्म। इसी के साथ टीएजी पूरी तरह से बैकफुट पे। स्मोकर रुके हुए हैं नहीं, अभी इन्हें पता है कि इस पूरे फाइट को आसानी से अपने फेवर में लेके आ सकते हैं स्प्रीगॉड। दूसरी तरफ एक्वानॉक्स की दिक्कतें बढ़ा के जाएंगे, और स्मोकर वो अपने ग्रेनेड के साथ कंफर्मेशन निकालने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन स्प्रीगॉड ही रहेंगे जिनकी तरफ से वो ग्रेनेड। जस्टिन एक्वा दोनों को इस मैच से बाहर का रास्ता दिखाने में हुए कामयाब। स्प्रीगॉड थोड़ा टाइम बाय करके अगर चाहेंगे तो नॉक प्लेयर्स का कंफर्मेशन भी निकाला जा सकता है। बैकलाइन से उनके बाकी प्लेयर्स भी आ रहे हैं, लेकिन स्प्रीगॉड ज्यादा देर तक बच नहीं पाए। वीएक्सटी जो बैक टू बैक ग्रेनेड्स कर रहे थे, फाइनली स्प्रीगॉड के ऊपर वो कनेक्शन बनाने में हुए कामयाब। टीएजी वो भी साइडलाइन से गॉड 10 के ऊपर वो ग्रेनेड करने की कोशिश, लेकिन अभी भी कुछ खास फायदा उन्हें नहीं मिल पाया। स्प्रीगॉड अकेले लड़ते रह गए, सेंसे भी वहां पे नॉक हुए, बट ये नेड कमाल साबित हुआ। गॉड 10 शानदार नेड उनकी तरफ से, दोनों फ्लैग्स निकाले एक नेड के साथ। कोशिश जरूर थी कि उन्हें टेक डाउन करके जा पाए। जी हाँ, बट ड्रॉक्स भी यहाँ पे कुक कर रहे हैं। वो नेड अगर सही जगह पे गया, वो स्प्रे गॉड अगर डाउन हुए तो मुश्किलें बढ़ती, बट नहीं, वो डाउन नहीं हुए, बट स्प्रेस लगातार आ रहे हैं उनके ऊपर। नेड तो वो यहाँ से कुक नहीं कर पाएंगे, तो सीधी बात कह दी स्प्रे गॉड ने। लेकिन सेंसे की पोजीशन भी काफी जरूरी, लेकिन वो फंस सकते हैं। सेंसे का नॉक होना एक खतरनाक स्थिति में लेके जा रहा है वाइल्ड फैंग्स को। स्प्रे गॉड उस बिल्डिंग के टॉप पे तो जरूर है, बट वो नेड बहुत करीब जाएगा। शिप डैमेज थोड़ा सा ही मिल पाया। उधर सेंसे का फ्रैग कंफर्म हुआ। डेट्रॉक्स अब आगे जाने की कोशिश, शॉट लगातार आते हुए, डैमेज बहुत मिल चुका है। स्प्रे गॉड ऑन लो एचपी। नेबुला दे आर लुकिंग गुड टू गेट अ चिकन डिनर। नेबुला की अग्रेशन का बुलबुला फट चुका है, तेजी से वो बढ़ते हुए। स्प्रे गॉड टेक्स वन, दैट्स ऑल इज गोना गेट। उन्हें रोकिए, हमें बताइए, और उसके बाद वो फाइट लेने के लिए टीम तैयार रहने वाली है। पर मिस्टीरियस 4 रेवेनेंट एक्स पार्क के कंपाउंड के ऊपर धावा बोलने के लिए तैयार है। नूब जहां से वो घुसना चाहते हैं, मुश्किल उनके लिए थोड़ी सी ज्यादा बढ़ने वाली है। मोलोटॉव जो कंपाउंड के अंदर गया, पर पेन एक बढ़िया ग्रेनेड जहां पर नमन वो डाउन हो गए। हेनरी वो सामने की साइड पर मौजूद है, पर नूब उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम हुई है। निंजा जॉर्ड उन्हें भी स्पॉट किया गया, डैमेज बहुत दिया गया। निंजा जॉर्ड वो भी डाउन, हेनरी वो भी डाउन, नूब भी डाउन हो गए, नमन भी डाउन हो गए, और मिस्टीरियस 4 के आईजीएल गोकू वो तो इस फाइट के अंदर आए भी नहीं, पर टीम रेकनिंग वो आ रही है थर्ड पार्टी करने के लिए। जी हाँ, मेटा निंजा वो सही समय पे यहाँ पे आए हैं, बट मेटा निंजा पहले क्या वो हरा पाएंगे? पेन फील किया मेटा निंजा ने।
लेकिन रेवोनेंट एक्सपार्क वो नंबर्स गेम का अभाव भारी पड़ता नजर आया, लेकिन अंत हुआ है मेटा निंजा का। बट निंजा जॉर्ड ही स्टिल देयर, ही सर्वाइविंग, ही इज फाइटिंग। बट क्या वो हरा सकते हैं रेकनिंग को? एक 1v3 करना पड़ेगा, वो भी टॉप क्वालिटी का। सामने शॉटगन, कोई फायदा नहीं। रेवोनेंट एक्सपार्क एक और खराब मुकाबला, लेकिन आज के दिन में कोशिश जरूर थी कि उन्हें टेक डाउन करके जा पाए। जी हाँ, बट ड्रॉक्स भी यहाँ पे कुक कर रहे हैं। वो नेड अगर सही जगह पे गया, वो स्प्रे गॉड अगर डाउन हुए तो मुश्किलें बढ़ती, बट नहीं, वो डाउन नहीं हुए, बट स्प्रेस लगातार आ रहे हैं उनके ऊपर। नेड तो वो यहाँ से कुक नहीं कर पाएंगे, तो सीधी बात कह दी स्प्रे गॉड ने। लेकिन सेंसे की पोजीशन भी काफी जरूरी, लेकिन वो फंस सकते हैं। सेंसे का नॉक होना एक खतरनाक स्थिति में लेके जा रहा है वाइल्ड फैंग्स को। स्प्रे गॉड उस बिल्डिंग के टॉप पे तो जरूर है, बट वो नेड बहुत करीब जाएगा। शिप डैमेज थोड़ा सा ही मिल पाया। उधर सेंसे का फ्रैग कंफर्म हुआ। डेट्रॉक्स अब आगे जाने की कोशिश, शॉट लगातार आते हुए, डैमेज बहुत मिल चुका है। स्प्रे गॉड ऑन लो एचपी। नेबुला, दे आर लुकिंग गुड टू गेट अ चिकन डिनर। नेबुला की अग्रेशन का बुलबुला फट चुका है, तेजी से वो बढ़ते हुए। स्प्रे गॉड टेक्स वन, दैट्स ऑल इज गोना गेट। टीम नेबुला ई-स्पोर्ट्स अगेंस्ट स्टारलॉर्ड्स। पहला दिन खराब जरूर गया, लेकिन कमबैक शानदार उनकी तरफ से आया। टीम नेबुला ई-स्पोर्ट्स अगेंस्ट स्टारलॉर्ड्स। पहला दिन खराब जरूर गया, लेकिन कमबैक शानदार उनकी तरफ से आया। पहला मुकाबला जहां पर इतने सारे पॉइंट्स वो टीम लेकर गई, दूसरा मुकाबला वो चिकन डिनर कन्वर्ट किया है उन्होंने, और इस बार वो हार नहीं मानी गई। जो पिछली बार रोंडो में हमने देखा 2 प्लेयर्स बचे हुए थे, वहां पर भी वो चिकन डिनर Alrighty everyone, एक और इंटरव्यू की बारी आ चुकी है, और इस बार के इंटरव्यू के लिए हमारे साथ मौजूद है जेनेसिस ई स्पोर्ट्स के हंटर्स। हंटर्स डे 1 इट वाज अ फिनोमिनल स्टार्ट। क्या स्विच किया वही फ्रॉम क्वालिफायर्स टिल द सेमीज? हम लोग थोड़ा टीम गेम में लैग कर रहे थे, तो हमने वही ट्राई करा कि थोड़ा टीम गेम अच्छे से खेले, और बस वो वर्कआउट कर गया। अच्छा, कल के 3 मैचेस के बाद यू एंड रेकनिंग ई स्पोर्ट्स, आपके ग्रुप से सिर्फ 2 ही टीम्स थी जो टॉप 6 में अपनी स्पॉट मेंटेन करने पे कामयाब रही। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन रेकनिंग्स परफॉर्मेंस एज वेल? बाय द वे, आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, मतलब अच्छा खेले उन लोग भी, और उनका रोंडो भी अच्छा गया था, और सेकंड मैच भी ठीक ठाक गया था। तो बस उनने भी अच्छा खेला, हमने भी हमारा ट्राई करके अच्छा खेला। बस बाकी तो ठीक है, अभी तो और मैचेस बाकी है, देखते हैं आगे भी वो फुल अच्छा करे वो। और अभी और मैचेस की बात कर रहे हैं, तो कल आप दोनों के सिर्फ 3 गेम्स थे, आज आपके 6 मैचेस रहने वाले हैं। तो आज के लिए कुछ टारगेट सेट किया है कि एंड ऑफ डे यू वांट टू बी इन सर्टेन पॉइंट ब्रैकेट, या फिर जस्ट फ्री फ्लोइंग? नहीं, टारगेट तो सेट नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं, मतलब ठीक, अगर सब जो मोमेंटम है वो जाए और जो हम सोच के वो सब एग्जीक्यूट अच्छे से हो तो ठीक जाएगा। ओके, लास्ट टूर्नामेंट में हमने आपको देखा था, आप टॉप फ्रैगर्स की लिस्ट के लिए काफ़ी हेवीली कम्पीट कर रहे थे। इनफैक्ट यू वॉन दैट टाइटल VGIS। इस बार थोड़ा सा पीछे, क्या टीम पे ज़्यादा फोकस है? नहीं, इस बार का मतलब फॉर्मेट और MVP का फॉर्मेट भी थोड़ा बेकार था। अलग नहीं, बेकार ही था सही बोलूँ तो, क्योंकि बहुत सारे जो ग्रुप C ग्रुप D वाले लोग थे उनको एडवांटेज था, क्योंकि ज़्यादा मैचेस खेलने हैं, और शायद से सर्वाइवल स्टेज का भी काउंट हो गया, और सेमीज का काउंट हो रहा है कि नहीं वो भी पता नहीं हमको, तो पता नहीं, लेकिन फॉर्मेट तो बेकार था। लेकिन आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो टीम के लिए पिक्स निकालते हुए नजर आ रहे हो। हंटर्स, थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर योर मैचेस अहेड। और लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज हंटर्स। वील सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।